हरिओम। हरिओम। मेरा नाम दिव्या है। मैं लंदन से। अभी कुछ दिनों से आप बापूजी का सब लोग सत्संग सुन रहे हैं। इससे तो यही बातें सामने आ रही हैं कि पहले इतना पैसा आश्रम में आता था। अब 8 साल से बापूजी जेल में है तो 1 रुपया जमा नहीं हुआ आश्रम में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किया जा रहा है? मैया और प्रभु जी को विरोधी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जो लोग बोलते हैं आश्रम की दान पेटी पर फूल चढ़ाएं और पैसे वहां पर डालें, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए उनको। मैया और प्रभु जी से यही प्रार्थना है कि विरोधियों की बातों में ना आए, क्योंकि कुछ लोग उनको अपनी बातों में लाकर कुछ का कुछ करवा देते हैं। बापूजी को तो शब्द क्यों बोलने पड़े? ऐसे शब्द बापूजी को बोलने क्यों पड़े कि मैया जी के बारे में कि कंडक्टर की बहन है? ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बापूजी ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब कुछ तो है। तो पैसे गौशाला में क्यों नहीं गए? करोड़ों रुपए आते थे तो आश्रम में 1 रुपया जमा नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ? वो कहते हैं सीधा मुंह पे कि वो मेरी धर्म पत्नी है या कंडक्टर की बहन। ये शब्द पहले तो उन्होंने कभी नहीं बोले। इसका मतलब अब कुछ तो लफड़ा हो रहा है, कुछ तो गफला हो रहा है। मैया जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रभु जी से भी, कि वो कैसे भी करके किसी की भी बातों में ना आए, जिससे हमारे गुरु जी को मजबूर होकर ऐसा बोलना पड़े। हमें दीक्षा बापू जी ने दी है और किसी ने नहीं। तो हमारे लिए आदरणीय सब है, लेकिन हमें माननी सिर्फ बापू जी की है। और बापू जी को दुख हो ऐसा हमें बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। गुरु परिवार, गुरु परिवार, गुरु परिवार, परिवार कितना है? 3-4 लोगों का है? नहीं। बापूजी तो कहते हैं ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। बापूजी तो कहते हैं सबका मंगल, सबका भला। पर विरोधी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए परिवारों में फूट डाल रहे हैं और डलवा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। साधकों को स्पेशली सावधान ही रहना चाहिए ऐसे लोगों से, कि उनकी बातों में ना आए। बापूजी अगर किसी मानव, देव, यक्ष या भगवान के लिए भी अगर कुछ कह रहे हैं ना, तो उस बात पर हमें पत्थर की लकीर की तरह विश्वास करना चाहिए। हमें उसमें तो क्या, गुरु पर इतनी हमारी भक्ति होनी चाहिए कि वो कहें और हम माने। क्यों? क्योंकि संशय आत्मा यानी विनश्यति। आपने पढ़ा होगा सत्संगों में, जिसने संशय किया वो गया। चेले चमचों के चक्कर में किसी को नहीं आना चाहिए। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो दिल्ली से आश्रम की टिकट कराते हैं 2-2 लोगों से। एक में जाते हैं और फिर बेच देते हैं। उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या कर रहे हैं लोग? जो लोग आश्रम के खिलाफ मैसेज डालते हैं, जो भी हैं, उन लोगों के चक्कर में साधकों को नहीं आना चाहिए। जो आश्रम वासियों के खिलाफ लिखते रहते हैं ना, वो मैया जी, प्रभु जी को भी भड़का रहे हैं, जिससे बापूजी को ऐसा बोलना पड़ता है। वरना भला बापूजी ऐसा बोले क्यों? और ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। ये लोग बापूजी, मैया जी और प्रभु जी का दिमाग भी खराब कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्लीज उनके चक्करों में ना आए, जिससे मेरे गुरुदेव नाराज हों। साधकों को भड़काने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो आश्रम वालों के खिलाफ लिखते रहते हैं, आश्रमों में जाकर दंगे करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लड़ाना आश्रम वासियों को है और कुछ भी नहीं है। और आश्रमों को हथियाना उनका उद्देश्य है। साधक संगठित हो जाइए। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले हमें बापूजी के लिए बहुत पीड़ा है ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन बापूजी तो कहते हैं मेरे आश्रमवासी पहले खाएंगे, फिर मेरे अपने बच्चे खाएंगे। तो इससे बड़ा सबूत हमें और क्या चाहिए कि आश्रमवासी सही हैं। अब तो इन ताजे सत्संगों से हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। लगातार बोल रहे हैं, फिर भी हम अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो फिर क्या फायदा? फिर कौन सी खाक हम गुरु सेवा करेंगे? हम सच्चे साधक कैसे हुए? हमें तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए आश्रमवासियों की, न कि उनके पीछे पड़ना चाहिए। प्लीज प्लीज आश्रम वासियों का साथ दें और विरोधी मैसेजेस को बिल्कुल नजरअंदाज करें, उनका मुंह तोड़ जवाब दें। और हमेशा याद रखें बापूजी ब्रह्म ज्ञानी है, उनसे ज्यादा खबर और किसी को भी नहीं है। तो हम ये बोलें कि हाँ उन पर प्रेशर है, प्रेशर है, ऐसा बिल्कुल भी ना कहें। अगर प्रेशर होता तो इतने सालों बाद कहते क्या बापूजी ये वर्ड्स? पहले तो कभी नहीं कहा। तो जरा सोचिए,
जरा सोचिए कि दाल में क्या है। पूरा दाल ही काली है। इन विरोधियों ने पूरी सत्यानाश करके रखी है। हमें फूट डालने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी अपना दिमाग चलाना चाहिए और हमें आश्रम वासियों का साथ देना चाहिए।